500 साढ़े 500 रुपया कम लाल लाई बेचे आईलैंड। हाँ। और अब बढ़िया आलू 97 CPRI को 4.5 पैदावार होती मानो काऊ खेत में कम है काऊ में ज्यादा पैदावार होती मी डरानो बहु है। हाँ। और जो ले करे जो नहीं करो तो घर फंसे नहीं। दुनिया की मील है। हाँ। जब आदमी के धरे नहीं डंप लगाए हाँ। तो मील कहाँ वैल्यू भाव नहीं बने तो मील वाले ही भाव बने नहीं तो करोड़ों रुपये ने घाटा हुई है। जो किसान आलू मील में धरे वो मील में तो कतई बेचे ही ना। मील में तो साले सब गटकटा बैठे सीधो लोड कराओ डायरेक्ट मंडी में 50 किलो को दाम मिले और भाव जो मिले तो तुम बेचे और मद्दी हुई बेका आलू खराब है तो लाते नहीं। अच्छा आलू मतलब कैंसिल कर देते हैं? हाँ अरे निरो हमें लाखों रुपया घाटा हुई हो। अच्छा। अब बुनाई तुलाद गाड़ी नहीं मिले ना। अब मील में धराओ तुम्हें दाम लगे कानपुर ला दो सबसे बढ़िया मंडी है। सबसे बढ़िया नगद पैसा 50 किलो की तौल। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों औरैया जिला के अंतर्गत हैं, उमरैन कस्बा में हैं। हमारे साथ अनुभवी किसान हैं, जद्दा से जानेंगे। और लगभग में अगर बात की जाए तो 100 बीघा के आसपास इस बार जो है आलू किए हैं। कच्ची फसल कितना किए हैं, कितना पक्की फसल की हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों 2026 में किसानों के मन में एक ही विचार है कि आलू की फसल किस तरीके की है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या रोग लगा है, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं और किस तरीके का आने वाले समय में अनुमान लग रहा है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज तारीख आपको बता दें, तारीख की आप लोग बात करेंगे तो आज हो चुकी है 18 जनवरी सन 2026। हमारे साथ दद्दा किसान है। तो दद्दा क्या नाम है अपना? रामाधार गुप्ता। अपना गांव कौन सा पड़ता है? उमरैन खास उमरैन कस्बे में ही अपना है। तो दादा लगभग कितना आलू इस बार आप लगाए हैं? है 100 बीघा 20 एकड़ मानो। 100 बीघा है। और दादा पिछली साल कितना लगाए थे? लगभग 60 बीघा पिछली साल में। तो दादा पिछली साल से इस साल जो आपकी फसल है तो फसल अब किस तरीके की चल रही है? ठीक चल रही। मतलब अगर माने जैसे जुलसा परपरा ना मेरे में कोई रोग नहीं है। अच्छा, अपने जो खेतों में फसल लगी आलू लगा है तो कौन कौन सी वैरायटी का लगा हुआ? CPRI जी और हाईलैंड दो ही वैरायटी दो लगाया। और हमें लग रहा है अपना ब्रांडेड वाला CPRI से लाते हैं और ब्रांडेड वाला ही लगाते हैं। पहले लाए 2-3 साल पहले बिया लाए थे। हाँ तब लगाओ तो वही बिया चल रहा हुआ। अच्छा वही चल रहा है। अच्छा, अपने आसपास में जैसे मानो उमरैन आपका गांव है तो उमरैन गांव में क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ किसानों के खेत में कोई रोग लगा हो? परपरा 2-4 जन शिकायतें हैं। हाँ झुलसा तो नहीं है। झुलसा नहीं है। अच्छा, जैसे पिछली साल से इस साल में अगर हम लोग देखें तो आलू की गड़ाई पिछली साल के बराबर ही है या इस साल थोड़ा बड़ा है? यहाँ थोड़ा कुछ लगता है ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा सो नहीं थोड़ी लगती है। अच्छा, क्या एवरेज क्या माने? जैसे मानो अभी तो आलू आप लोग खेत में देख रहे होंगे तो कितना दिनों का आलू हो गया, क्या एवरेज निकल? आज 90 दिन को वो खोद के लाए तो वहाँ में हमने तौल गुड़ा आगे नहीं करो तो जब मेरा करीब वहाँ में 55 या 60 बोरी बीघा है एवरेज में लगभग लग रहा है। और पिछली साल था क्या? पिछली साल 60 हो निकलो। पिछली साल 60 निकला था। तो इस साल क्या पैदावार बराबर ही है कि थोड़ा बहुत ऊपर? समय जब लगत है कि लागत हो सके ज़्यादा हो थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन 5 साल तक कम नहीं है, पैदावार कम नहीं है। लगभग एवरेज वही माने कि पिछली साल अगर 60 निकला तो इस साल उतना ही। अच्छा दादाजी, देख चर्चाएं चल रही हैं लगातार क्षेत्र में, आप भी किसान हो, आप भी देखते होंगे। लोग कह रहे हैं कि आलू की पैदावार बम्पर है। अब जब 2-4 पैकेट बीघा निकल रहा है तो क्या? ऐसी कोई बात नहीं। आलू की पैदावार होती मानो काऊ खेत में कम है काऊ में ज्यादा पैदावार होती है। ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अच्छा, अपने यहाँ कुछ कच्ची फसल का आलू किसान? कच्ची फसल हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता, थोड़ी बहुत हो 10-20 बीघा खुद किया। अच्छा, तो अपने यहाँ का जैसे किसान है वो आलू रखने के लिए कहाँ जाता है? यहाँ आसपास में कोई एरिया थोड़ा बताओ। आलू रखने मील? हाँ, मील के लिए। मील में कुछ इटावा जाते हैं, कुछ शिमला बूथ जाते हैं, सौरक जाते हैं। सौरिक छिबरा इटावा। अपना हम लोग अगर बात करें तो इधर इटावा जिला का बॉर्डर हो जाता है और इधर कन्नौज का, इधर औरैया। कन्नौज यहाँ से 2 किलोमीटर चलो तब कन्नौज, इधर मैनपुरी, इधर इटावा, इधर औरैया। मतलब चारों जिलों के हम लोग बीच में हो एकदम कुन्ने पे। तो चारों जिले जो हैं यहाँ पे टच होते हैं। तो दादा क्या अनुमान क्या लग रहा है? अभी देखिए आलू तो मान लो पिछली साल आप बताओ कि पिछली साल जैसे इन दिनों में खेतों में तो बिक्री चल रही होगी, तो पिछली साल आपने कुछ खेतों में बेचा था आलू कि नहीं बेचा? हम नहीं बेचा। तो क्या रेट पिछली साल इन समय था? अब 600 तो लगभग 600 रुपये पैकेट में लगभग में। पक्के में तो 5-600। हाँ, पक्के में 500-600 रुपये पैकेट। हाँ, बिचत तो खेत पे और ऐसे में कच्चे में तो बुई है तो 400-450 को 400-450 का। तो इस साल तो ज़्यादा बड़ा नीचे है मामला। इस साल तो 250। अब वो ऐसा है, आदमी डरानो बहु है। हाँ, और जो ले करे जो नहीं करे तो घर फंसे नहीं। हाँ। और आलू जो है जब मद्दी होता है तो मद्दी में ड्यूड़ी खपतो हुई जाता है। हाँ।
टमाटर 100 रुपया बेचे तब 250 ग्राम लात, हाँ, और टमाटर जब 10 रुपया बेचे तब 4 किलो लात। तो आलू मद्दो जब खपत सबाई होए तो ऐसो नहीं मद्दी नहीं बाजार तो बने हैं, लेकिन रह के मालूम बने। मतलब क्या किसानों को अपना थोड़ा दिल मजबूत करना होगा। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मानो जो लोगों के पास जैसे हाइब्रिड आलू है तो उनको दिल मजबूत करना नहीं चाहिए, उनको तो बेचना चाहिए। हाइब्रिड तो बेचो काऊ भाव बेचे, हाँ, हाइब्रिड बेचो, क्योंकि हाइब्रिड को कोल्ड में और रखने जिनके चेचा गोगिया हुई बे बेचे, हाँ, और जिनको अच्छो है बे कछ बेचे कछ मिलो में धरे। कुछ मिल में इधर। हाँ। अच्छा दादा आप बताओ, जैसे आप तो बड़े किसान हो, इस साल कोल्ड में रखने से पहले कुछ बेचोगे कि सब कोल्ड में डालोगे इस बार? बेचे हैं, क्या माने जैसे मानोगे आपके पास आधो बेचे हैं आधो धरे हैं। 100 बीघा है तो 50 बीघा लगभग बेचेंगे। तो दादा अपने पास जैसे जो आलू है तो वो कुछ गाड़ने वाला भी कंपनी का कोई सीट ईट हाँ, वगैरह? हम तो गलवे वाली मशीन हुआ है हम्म, और खुदाइयों की मशीन है, ट्रैक्टर हुआ है, दोनों चीज़ें हैं, सब चीज़। सिस्टम सब है अपने पास, सिस्टम सब। सिस्टम सब है। और तो दादा क्या उम्मीद है कि जब खेतों में जब आलू खुदेगा अभी तो क्या भाव तक बिकने की उम्मीद है, थोड़ा अंदाज? अंदाज है मेरे कि 500-550 रुपया कम लाल लाई बेचे आईलैंड, हाँ, और अब बढ़िया आलू 97 CPRI को 4.5 से 500 में बेचे हैं। 400-450। भाई मिल बरका जाए दे, दुनिया की मिल है। हाँ। जब आदमी कहे हम धरे नहीं डंप लगाए हाँ। तो मिल कहाँ वैल्यू भाव नहीं बने हो तो। हाँ, क्योंकि डंप का भी विकल्प है, बात ये है। अब जैसे आपके यहाँ हम खड़े हैं तो आपके पास तो ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे चाहो तो भाई मेरी बात नहीं समझी, जब भाव नहीं मिले हम जा चाँद बेचे तो हम तो डंप लगाए, हाँ, और डंप लगाए तो मिल कैसे संभाल लियो? मिल भरेगा ही नहीं। और तो मंडी में लाइए, हाँ, और मिल तुम भरे और मंडी में बैसाख में लाइए तब वो खरीद के लीजिए, तो उसे आलू भी करिए। लेकिन वो अगर मंडी में खरीद के भरा जाएगा तो फिर तो कोल्ड में वो दिक्कत भी करेगा आगे आने अरे वाले। भाई जब चैत में आलू जाए वो तो कोल्ड में खराब हुई है, बिल्कुल खराब तो हो मिल वाले ही भाव बने, नहीं तो करोड़ों रुपए ने घाटा हुई है। मतलब कुल मिला के कहानी आपकी यह है कि मिल वालों से ही भाव तय होना हाँ है, वो तय हो ना। और उसी समय हमें लग रहा है कि कहानी थोड़ी बहुत हाँ बनेगी बनेगी, कहानी जो है पक्की फसल पर बने, बनेगी। बस ये है कि किसान उस समय मौके का फायदा उठाए बस बेचे, ये ना करे कि पिछली ना साल। ना 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 बेचे, और बढ़िया आलू जो है सो थोड़ा बहुत मिलो में धरे। हाँ, अब जैसे मानो कि आपने 50 बीघा का आपने समीकरण बताया कि 50 हम अपना बेचेंगे, 50 रखेंगे। अब पिछली साल क्या था कि पिछली साल किसानों को जो रेट, और जो किसान आलू मिल में धरे वो मिल में तो कतई बेचे ही ना, मिल में तो साले सब गटखटा बैठे, हाँ, सीधो लोड कराओ डायरेक्ट मंडी में। डायरेक्ट मंडी में, 50 किलो का दाम मिले और भाव जो मिले तो तुम बेचे, और मद्दी हुई बेकार आलू खराब है तो लाते नहीं। अच्छा, आलू मतलब कैंसिल कर देते हैं हाँ सौदा? अरे नेरो हमें लाख रुपया घाटा हुई हो। अच्छा। अब बुनाई तुलाद गाड़ी नहीं मिले ना, अब मिल में धराओ तुम्हें दाम लगे कानपुर ला दो, सबसे बढ़िया मंडी है, सबसे बढ़िया नगद पैसा 50 किलो की तौल। अच्छा दादा, आप तो मान लो बहुत उम्र दराज व्यक्ति हो, हाँ हाँ आपके दौर में जो जैसे आपकी उम्र के जो लोग हैं वो पहले क्या करते थे कि कोल्डों में आलू रखते थे, कोल्डों से अपना जैसे कानपुर मंडी है, बनारस मंडी है, वहाँ तक आदमी किसान बेचने जाता था, तब किसानों के जेब में पैसा आता था। हाँ। लेकिन आज का किसान क्या है, जैसे हमारे जैसे नए लड़के हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें कोल्ड में गए व्यापारी चाहे वो गद्दन पे छुरी रख के काटे चाहे कुछ काटे, लेकिन कटवाइयाँ होने। अब बता नई लड़का रहिए, हमें उम्र वाले सब मरिए। लेकिन आपके उम्र वाले जो लोग थे तो हमें लग रहा कि उनको भाव भी बढ़िया मिल जाता था, क्योंकि वो मंडियों की तरफ जाते थे। ये चीजें हैं। देखो आलू में दाम मिले छोड़ो ना, लेकिन एक हम कह रहे तुम्हारी चैनल के माध्यम से जी, कि आलू धरो खूब मील में, हाँ। लेकिन बेचो काऊ बहन के लंड की ना, सब साले ठगरा है मील वाले, सब सजियार हुई जाता, साझेदारी हो जाती सब सजियार हुई जाता, हाँ। और बे फिर 55 को पैकेट और क्यों उनको लिखा। अब कब फोन कब तुम तक कब करें, हाँ। रात के 12 बजे गाड़ी तोड़ लेगी, बताओ 12 बजे का लल है 14 जाए, अपनों ला दो सीधो। हाँ, मतलब चूतिया बनाने का तरीका है ये देखिए दादा ने एकदम क्लियर बात कही। देखो डर वाली बात है नहीं, मैं नहीं डरा। देखिए, आप अगर किसान हैं और किसानों का शोषण अगर हो रहा है कहीं पे तो किसान ही नहीं बोलेगा तो कौन अरे बोलेगा? रात में बहन के लिए फोन करते कि आलू गाड़ी तोड़ रही तुला हुआ है, अब को जा पर कह दे भैया तोड़ लियो, जितने मन आवे। और फिर क्या हाँ। मानगी कौनो देखिए मद्दी हुई, हाँ। देखो आलू जो खराब नहीं कर रहा हाँ। और जब मिल चलना चले ना, मिल बैठी आते भी क्या कहा तुम आलू घामे में डरो हाँ। क्या हमारा आज खोदो कल भराओ घामे में कहाँ डरो। हाँ, मतलब ये कोल्ड वालों की हकीकत है। 95% मिल वाले सब बेईमान, 5% भलो मान लो ईमानदार, वही दलाली के दम पे बस बस 95%। और वही कहानी है। तो ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी बात रखी है। तो अब आपके तरफ से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको इस साल किस तरीके से आलू बेचना चाहिए, आप थोड़ा सुझाव अगर कुछ देना है। सुझाव जो है देखो, मद्दी तो है ही हमारे दिमाग में, फिर दैवी प्रकोप कछू हुई है, जी जी, मील में धल ले चाहे अपनो डंप लगाए दो, हाँ। और धीरे धीरे बेचत रहो।
हाँ, मतलब रुकना नहीं चाहिए। अगर 2000 बोरी है हाँ। तो 2-4-5 बोरी तेजी मत जा रोक ले, बेचत रहो, जो दाम मिले सो ले लियो। लेते रहो हर दाम। हाँ बस। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो को किसान भाइयों ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।